गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अणु भार के बारे में, मतलब मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। ठीक, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ये देखना है हमको। तो हमने कल तो पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सहसंयोजक बंध कैसे बनता है। अभी हम पढ़ेंगे सहसंयोजी यौगिक के अणु भार। ठीक, तो कोई भी यौगिक है उसका अणु भार हमको कैसे याद करना है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप ओनली सल्फर का निकाल लें या ऑक्सीजन का निकाल लें तो इससे अब हमको पूरे यौगिक का अणु भार पता नहीं चलेगा। अगर हम सल्फर का निकालें, ऑक्सीजन का निकालें, दोनों का प्लस करें, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं उसको भी हमको ध्यान रखना है। किसके 2 अणु हैं, सल्फर का 1 अणु है। पहले ऑक्सीजन का निकालेंगे, उसके बाद सल्फर का निकालेंगे तो हमको मिलेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया है सल्फर ऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का दिया हुआ है यहाँ। तो देखिए सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ठीक, और इसका एटॉमिक भार क्या होता है 32। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नीचे एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है, ऊपर एटॉमिक मास को लिखा जाता है ना। अब इसका मैंने जस्ट डबल कर दिया तो 16 2 जा 32 आ गया, ऐसा मत सोचिएगा। इसका कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो एलिमेंट होते हैं उसका एटॉमिक मास जो होता है उसके एटॉमिक नंबर से डबल होता है। ठीक, ज़्यादातर में। बाकी आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, इसका एटॉमिक मास का भी टेबल होगा तो आप ढूंढ के, जैसे सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है तो इसका तो इजी है कि 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 32 इसका एटॉमिक मास होता है। तो ये सिंपल है। अब देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका एटॉमिक मास होता है 16। ठीक, तो ये भी उसका जस्ट डबल है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब हमको क्या करना है, सल्फर कितना है 1 है तो इसका एटॉमिक मास 32 है, प्लस हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है आपका 2, तो इंटू 2 कर दीजिए, मतलब ये 2 अणु हैं तो मैं एक बार 16 लिखती, एक बार 16 लिखती, उससे अच्छा मैं 2 कर देती हूँ। ये 2 है, अगर 3 होता तो 3 और कुछ नहीं होता तो ओनली 16 होता, तो ये 2 हो गया। इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16। ठीक, अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि 32 है, 2 ऑक्सीजन है तो एक बार 16, 2 ऑक्सीजन है ना तो एक बार और 16 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का तो 16 है एटॉमिक वेट, तो दूसरे ऑक्सीजन का भी तो हमको लिखना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ 2 इंटू करके कर दिया, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 32। जब इसको काउंट करेंगे तो हमारा आएगा 32 प्लस 32 इक्वल्स टू हो जाएगा 64। 64 इसको किससे शो करते हैं, यूनिट से शो करते हैं। ठीक, इसको यूनिट से शो करेंगे। उसी प्रकार हम देख लेते हैं नाइट्रोजन का यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए उसको N2 से शो करते हैं, ये तो आप जानते होंगे N2 से। तो देखिए एक नाइट्रोजन का अब देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है। ठीक, और उसका एटॉमिक वेट कितना होता है उसके जस्ट डबल। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट डबल ही कर दीजिएगा, किसी एलिमेंट में कुछ पॉइंट में आ जाता है कि इसमें डबल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 1-2 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप एक बार देख भी लीजिएगा, एकदम जस्ट डबल मत कर दीजिएगा। इन सब में ये लागू हो रहा है करके हमको दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये नाइट्रोजन का हुआ तो इसका एटॉमिक नंबर उससे जस्ट डबल, N का 14 हो गया। चूँकि N2 है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ 2 इंटू 14 लिख सकती हूँ, या 14 प्लस 14 भी लिख सकती हूँ, 2 हैं तो दोनों कंडीशंस में हमारा क्या आएगा 28 U मतलब होता है यूनिट। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट आपको 2-4 दिए जाएंगे एग्जाम्पल, आपको उनको बनाने हैं कि उनका एटॉमिक वेट क्या होगा। ठीक।